एनिमे फैंस के लिए 2023 एक बहुत ही अच्छा साल गया होगा, लेकिन 2024 आने के बाद बहुत सारे एनिमे फैंस और भी ज़्यादा पागल हो गए हैं, क्योंकि जनवरी से लेके अभी तक ऐसे बहुत सारे एनिमे रिलीज हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुपर कूल हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे एनिमे एकदम न्यू है। मतलब आज की वीडियो में जो भी एनिमे के बारे में बताने वाला हूँ उसमें से 80 to 90% एनिमे ऑनगोइंग एनिमे है और वो एकदम न्यू एनिमे है। सो हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो मेरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे ऑनगोइंग एनिमे के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सो नंबर 10 पे आता है ब्लू एक्सोर्सिस्ट शिमैन इल्यूमिनाटी सागा। इस एनिमे का ये 3rd सीजन है और ये एनिमे स्कूल, फैंटेसी, एक्शन और शोनेन जॉनर से बिलोंग करता है। और इसके साथ साथ ये एकदम ही न्यू है, मतलब इसका सीजन 3 अभी लॉन्च हुआ है, मतलब जनवरी 7 में। सो बेसिकली इस एनिमे का 3rd सीजन फोकस करता है एक इल्यूमिनाटी सोसाइटी के ऊपर जिन लोगों ने डीमंस के साथ हाथ मिलाया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है कि सैटान को वापस जिंदा किया जाए। जिसके लिए ये सोसाइटी क्या कर रहा है कि ह्यूमन ज़ॉम्बीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके मदद से वो लोग एक एलिक्सर बना रहे हैं और उस एलिक्सर की मदद से वो हर एक डीमन को वापस लाना चाहते हैं जो कि इस वर्ल्ड में पहले बिलोंग करते थे। और यहाँ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होता है उसका नाम है लूसीफर, जिसको कि द किंग ऑफ लाइट भी बोला जाता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये एनिमे कैसा होगा, कि क्या होगा, इसीलिए इस एनिमे को तो चेकआउट करना बनता ही है। इसके बाद नंबर 9 पे आता है फ्रेडन। ये एनिमे 2023 के सितंबर 29 में रिलीज हुआ था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग इस एनिमे को भरपूर प्यार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, बहुत ही कम लोगों ने इसके ऊपर बात किया है, बहुत ही कम कंटेंट क्रिएटर्स ने इसको देखा भी है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है उसको पता है कि ये एनिमे कैसा है। ये एनिमे एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी और शोनेन जॉनर से बिलोंग करता है। और इस एनिमे में क्या होता है कि एक डीमन किंग को हराने के बाद सब लोग अपने घर वापस आ रहे होते हैं एक पार्टी के लिए। मतलब वो 4 मेज फ्रेडन, हीरो हिमेल, प्रेज थेटर एंड वॉरियर एसेन। और तो इस जर्नी में ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत सारे लाइफ लेसन चीजें भी हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इसीलिए इस एनिमे को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं भी आप लोगों के साथ इस एनिमे को देखने वाला हूँ। हाँ, अभी बहुत लोग बोलेंगे कि अभी तक तो तू ज्ञान दे रहा था कि किसी ने भी इसके ऊपर कवर नहीं किया, तू भी तो नहीं किया ना। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, It's better to be late than never। नंबर 8 पे आता है द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर। ये एनिमे एकदम ही न्यू है, इसी साल के जनवरी 8 में इसको रिलीज किया गया है। और उसके साथ साथ ये एनिमे एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी जॉनर से बिलोंग करता है। तो बेसिकली इस एनिमे में क्या होता है कि रेंट नाम का एक बंदा होता है जो कि 25 साल का होता है और वो हमेशा मॉन्स्टर्स की हंटिंग करता रहता है घूमते हुए। इस बंदे के पास ना था कोई पैसा, ना था कोई टैलेंट, लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो अपने आप को एक सिचुएशन में फंसा हुआ देखता है कि वो सिर्फ गॉब्लिन्स या फिर छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारता है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके यही एडवेंचर से उसका लाइफ पूरा चेंज होने वाला है। मतलब चलते चलते वो एक ऐसा पाथ चूज करेगा जिसकी वजह से उस पाथ के एंड में उसको एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिल जाएगा। और इसके बाद इस एनिमे में क्या होता है वो देखने के लिए आपको तो इस एनिमे को देखना बनता ही है। नंबर 7 पे आता है सोलो लेवलिंग। इस एनिमे के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनिमे अभी हाइप पे चल रहा है और इसका टॉप मोमेंट में चल रहा है। ये एनिमे रिलीज होने से पहले ही बहुत ही ज्यादा हाइप में था और जब से ये रिलीज हुआ है इसको तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी फैन बेस मिल गया है। तो इस एनिमे में क्या होता है कि एक्चुअली एक बंदा रहता है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं रहता, मतलब एक सिंपल सादा सीधा बंदा रहता है और वो अपने लाइफ एकदम मजे से जी रहा होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके दुनिया में, मतलब उसके वर्ल्ड में एक गेट ओपन हो जाता है जो कि कनेक्ट करता है मॉन्स्टर्स से उसके दुनिया तक। और उस गेट के ओपन हो जाने के बाद उस दुनिया में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं कुछ पावर्स, जिस पावर्स की मदद से वो लोग बन जाते हैं हंटर्स। और ये हंटर्स क्या करते हैं, ये हंटर्स उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उनके मैजिकल कोड्स को बेच के अपने पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारा जो एमसी होता है इस एनिमे का, वो बहुत ही ज्यादा वीक हंटर होता है और वो सबसे लास्ट रैंक पे आता है सारे के सारे हंटर से। लेकिन धीरे धीरे जब एनिमे आगे बढ़ेगा वो भी अपने आप को डेवलप करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। और वो कैसे होगा उसको देखने के लिए तो आपको ये एनिमे देखना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 बुचिगिरी, जो कि एक एक्शन और सुपरनेचुरल जॉनर से बिलोंग करता है और ये भी हाल ही में रिलीज हुआ है जनवरी 2013 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एनिमे को आप हिंदी डब में भी देख सकते हो क्रंची रोल के साइट पे। और तो इस एनिमे के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत और बताऊं तो ये एनिमे बेसिकली टोक्यो रिवेंजर्स जैसा ही है।
बट इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे फैंटेसी रिलेटेड चीजें होते हैं, जहाँ पे एक जिन रहता है जिसकी मदद से यहाँ का जो एमसी होता है उसको थोड़े बहुत पावर्स मिलते हैं। और इस एनिमे के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इस एनिमे का सिर्फ 2 एपिसोड ही देखे हैं और बाकी के एपिसोड देखने का मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं उसको भी देख लेता और आपको उसके ऊपर एक छोटा सा रिव्यू भी डाल देता। लेकिन मैं इस एनिमे को भी आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप टोक्यो रिवेंजर्स देखे हो तो आपको ये वाला एनिमे भी पसंद आ सकता है। उसके बाद नंबर 5, अ साइन ऑफ अफेक्शन। रोमांस शोजो और स्लाइस ऑफ लाइफ से बिलोंग करते हुए ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने खुद देखा इसको। ये एनिमे रिलीज हुआ था जनवरी 6 को और तो और ये एनिमे बहुत हद तक आपको याद दिलाएगा आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास का। सो बेसिकली यूकी जो होता है इस एनिमे का एमसी, उसको हियरिंग का प्रॉब्लम है और सच कहूँ तो वो बहुत ही ज्यादा अकेला रहता है। मतलब वो टिपिकली इंट्रोवर्ट है और वो किसी के साथ नहीं मिलता सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड रिन के। लेकिन स्टोरी जब आगे बढ़ता है वो मीट करता है नागी से, जो कि रिन का एक दोस्त होता है और उस हिसाब से वो उसका भी दोस्त हो जाता है। मतलब एक ऐसी लड़की जो ठीक से सुन नहीं पाता, कैसे सबके साथ इंटरेक्ट कर रही है और कैसे अपने लाइफ को लीड कर रहा है, वो सब कुछ देखने के लिए आपको तो ये वाला एनिमे देखना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे है मिस्टर विलन्स डे ऑफ। ये एनिमे भी इसी साल रिलीज हुआ है 2024 के जनवरी 8 को और ये एनिमे बेसिकली एक कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर से बिलोंग करता है। मतलब एनिमे का नाम सुन के आप बिल्कुल भी शॉक मत हो जाना कि ये एनिमे विलेंस के ऊपर है। बहुत ही एक्शन पैक्ड एनिमे होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा वाला एक सीन वगैरह होगा, बहुत ही शोनेन टाइप का होगा। लेकिन नहीं, ये एनिमे बेसिकली कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि एक विलेन लड़ता कैसे, उसके बैक स्टोरीज को हम सैडली देख पाते हैं, उसके अंदर का गुस्सा हम देखते हैं, उसके अंदर का जो दर्द होता है वो हम देख पाते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि एक विलन भी एक डे ऑफ ले सकता है। जैसे कोई भी हीरो अगर किसी विलन को हरा देता है उसके बाद वो 1 दिन का या 2 दिन का छुट्टी लेता है या फिर कुछ भी समय अपने लिए रखता है, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताता है। लेकिन क्या होगा अगर एक विलेन अपने विलेन की ड्यूटी से छुट्टी लेके अपने खुद के लिए टाइम बिताता हो? इस एनिमे के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक्चुअली विलेन है और वो अपना छुट्टी बिताता है एक जू में आके, और उसी जू में कोई एक रेंजर आ जाता है। जो पावर रेंजर्स हम देखते हैं ना टीवी पे, बचपन में हम देखते थे, वही पावर रेंजर्स इस एनिमे पे है। और उसी पावर रेंजर ग्रुप में से एक रेंजर होता है जो कि उस विलन को पहचान लेता है कि वो विलन है और वो उसको मारने की वजह उसके साथ ही दोस्ती कर लेता है। और वो दोनों कैसे अपने लाइफ को लीड करते हैं वो देखने के लिए आपको इस एनिमे को देखना ही पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3, डिलीशियस इन डंगियन। तो ये एनिमे एकदम साल की शुरुआत में लॉन्च हो गया था जनवरी 4 को, और ये एनिमे एक्चुअली एडवेंचर, कॉमेडी, शेनेन और फैंटेसी के ऊपर बेस्ड है। तो इस एनिमे के बारे में मैं जितना सुना हूँ उतना ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा। मैंने जितना सुना है मैं अभी इस एनिमे के बारे में उतना ही बताऊंगा कि इस एनिमे में क्या होता है। कि इस एनिमे में कुछ लोग रहते हैं जो कि मॉन्स्टर्स या फिर कहीं तो ड्रैगन्स को मार के खा लेते हैं। मतलब सुनने में बहुत ही अजीब सा लग रहा है लेकिन यही होता है। और तो इस एनिमे का अगर एनिमेशन के बारे में बात करूं तो इस एनिमे का एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ साथ इस एनिमे पे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे ह्यूमरस चीजें भी आपको दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही मजेदार होता है और बहुत ही अच्छा भी। इसके बाद मैं और ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैं भी आप लोगों के साथ ही इस एनिमे को चेकआउट करने वाला हूँ। और तो और क्या बताएं भाई, इस लिस्ट में से ज्यादातर एनिमे मैंने देखा था, 1-2 छोड़ के, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑनेस्टली। तो नंबर 2 पे आता है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स, और ये एनिमे 18+ एनिमे में पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये वाला एनिमे एक्शन, कॉमेडी, एची, फैंटेसी, एडवेंचर और स्लाइस ऑफ लाइफ से बेस्ड है। ये भी रिसेंट एनिमे है जो कि जनवरी 6 को आया था। इस एनिमे को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने क्या देख लिया, बस इतना अच्छा वाला एनिमे था। क्योंकि इस एनिमे में क्या दिखाया जाता है कि एक लड़का रहता है जो कि जंगल में खेलता हुआ दिखाता है, जो कि उसका पास्ट लाइफ होता है, जहाँ पे अचानक से एक लाइट सोर्स आता है और उसके अंदर से एक लड़की और एक ओल्ड मैन निकल के आता है, जहाँ पे वो लोग बताते हैं उस लड़के को कि ये जो उसने देखा यहाँ से लाइटनिंग निकल के वहाँ पे कोई आया है वो किसी को ना बताए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि वो दोनों बचपन से एक साथ बड़े होते हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छे से अपने फ्रेंडशिप को निभाते हैं। लेकिन वो लड़का उस लड़की को सिर्फ फ्रेंड ही नहीं, उसका अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहता था। जब वो लड़की अपने घर पे वापस आ रहा होता है, ठीक तभी उस लड़के ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो जाकर उसको बता के छोड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है वो देखने के लिए आपको तो इस एनिमे को देखना बनता है। एंड ऑनेस्टली गाइस, यहाँ पे मुझे एक नया वाइफ मिल गया है। द लास्ट वन, नंबर 1,
होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। ये वाला एनिमे मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इस एनिमे में जो होता है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा मजे देने वाला होता है। क्योंकि इस एनिमे पे जो बंदा रहता है, वो जो एमसी है, उसके साथ एक लड़की का मीट हो जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है। और तो और वो लड़का उसके ऊपर थोड़ा सा क्रश भी खा जाता है, लेकिन उसको जता नहीं पाता और वो अपने भावनाओं को एकदम कंट्रोल में रखता है। वो नहीं चाहता कि उसको उसके बारे में पता चले और वो उसको गलत समझे। लेकिन दूसरे साइड पे जो लड़की रहता है वो बहुत ही ज्यादा नॉटी होता है और इस एनिमे पे ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है जहाँ पे वो लड़की हमारे एमसी को सीड्यूस भी करता है। और इस एनिमे का जो एमसी रहता है वो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि सारे लड़कियां उसके ऊपर मरते हैं, स्पेशली ये तीनों लड़कियां। और उस लड़के को समझ में नहीं आता है कि किसके साथ वो दोस्ती करेगा और किसके साथ नहीं। और वो लड़का क्या क्या करता है, वो लड़कियां क्या क्या करता है, वो देखने के लिए आपको तो इस एनिमे को देखना ही पड़ेगा। और मैं स्पेशली आपको कह रहा हूँ कि इस एनिमे का एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 5 बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एनिमे के उस एपिसोड्स में इतना सब कुछ दिखाया जाता है कि आप पागल हो सकते हो। सो हाँ गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। मैंने जितने भी एनिमे देखे हैं, अभी ऑन गोइंग है, वो सब के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया। और मैं बता रहा हूँ यारो, यहाँ पे कोई भी रैंकिंग नहीं चल रहा है, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सा लिस्ट बनाया है। सो अगर आप लोगों ने इस लिस्ट में से किसी भी एनिमे को देख रखा है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दे इन एनिमे के लिस्ट में से तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।